अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। ख़वातीन हज़रात, गुज़िश्ता कुछ सालों से पाकिस्तान और भारत में एक व्हाट्सएप तर्ज की एक ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये ऐप बड़े पैमाने पर इन दो ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा भी बाकी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में इसके यूज़र्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। लाखों में इन लोगों की इस ऐप के इस्तेमाल करने वालों की तादाद है। व्हाट्सएप तर्ज की ये ऐप है। व्हाट्सएप मेटा की एक आगे कंपनी है और इसी तर्ज की एक और ऐप है जिसको व्हाट्सएप जीबी के नाम से जाना जाता है। और ये जो ऐप है इसमें इसके जो फीचर्स हैं, जो इसका इस्तेमाल करने का तरीकाकार है, बिल्कुल व्हाट्सएप जैसा है, जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है उस जैसा है। लेकिन इसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा दिए गए हैं जिसकी वजह से यूज़र्स ने व्हाट्सएप से व्हाट्सएप जीबी तक वो चले गए, उन्होंने उसको डाउनलोड किया, उसका इस्तेमाल किया। इसमें कुछ फीचर्स की बात करें तो शायद कि जो व्हाट्सएप और से ओरिजिनल व्हाट्सएप से मुख्तलिफ हुई है कि डिलीट फॉर एवरीवन का जो मैसेज का एक ऑप्शन होता है, शायद में इसमें वो इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप विद इन 1 आवर अपना मैसेज करके वापस डिलीट करना चाहें, जो आपको जिसको आपने भेजा है उससे भी डिलीट हो जाता है। ये एक व्हाट्सएप का फीचर है ओरिजिनल व्हाट्सएप में, लेकिन व्हाट्सएप जीबी में ऐसा नहीं है। आपको कोई बंदा मैसेज करेगा तो वो चाहे उस तरफ से डिलीट एवरीवन करे या कुछ भी करे, वो आपके पास ही महफूज रहेगा, वो मैसेज डिलीट नहीं होगा। इसके अलावा इसके फीचर्स में बड़ी फाइल्स आप भेज सकते हैं और ग्रुप में ज़्यादा लोगों को ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इसमें स्टेटस और डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी फीचर्स हैं जिसकी वजह से लोगों का रुझान इस तरफ आया है। लेकिन जो इसको इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग इसके जो ख़तरात हैं उनसे नावाकिफ़ है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने इस ऐप के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है। इसके मुताबिक ये एक अलार्मिंग रिपोर्ट है। इसके मुताबिक पाकिस्तान और भारत में इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले लाखों लोग हैं और ये ऐप पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर के जो इसके यूज़र्स हैं उनका डाटा चुराने में मसरूफ़ है और ये डाटा आगे मुख्तलिफ आईटी कंपनीज, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ये सेल किया जा रहा है। ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है कि हम खुद ही अपनी जो चीज़ें हैं, हम अपनी प्राइवेट चीज़ें हैं या अपने जितने भी हमारे फ़ोन में जो जो चीज़ें हैं, अपने एटीएम के पिन्स हैं, अपने पासवर्ड्स हैं, अपने जितने भी बैंक डिटेल्स हैं, इसके अलावा अपने जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं और अपनी तस्वीर है, जो जो चीज़ें हैं, हमारा जितना भी डाटा है वो हम खुद एक कंपनी को हम उसके हाथ में ला के ले जाके दे रहे हैं कि आप हमारा डाटा हैक करें और इसको आगे फ़रोख्त करें। इसकी मिसाल ऐसे है क्योंकि अगर इसका जो व्हाट्सएप जीबी का एग्रीमेंट है उसको अगर हम पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये आपका जो डाटा है उस तक इनकी रसाई होगी और ये आपका डाटा जिसमें उन्होंने शामिल किया हुआ है कि ये आपके कैमरे को, आपके स्टोरेज को, आपकी कॉन्टेक्ट्स को और ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो इन तक रसाई हासिल करेंगे। बाकी ऐप्स में भी इस तरह की रसाई होती है, लेकिन वो एक लिमिटेड यूज़ के लिए होती है, सिर्फ कॉल्स की हद तक होती है और इसके अलावा उनका जो इस्तेमाल है वो ये ऐप्स नहीं करती। इसकी एक अगर हम मिसाल देखें कि जितनी भी सिक्योरिटी के एतबार से जो काबिल भरोसा एप्लीकेशंस हैं वो हमें प्ले स्टोर पर मिल जाती हैं या एप्पल में हमें एप्पल स्टोर से मिल जाती हैं, लेकिन ये ऐप हमें न प्ले स्टोर से मिलती है ना हमें एप्पल स्टोर से मिलती है। ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स हैं उनसे डाउनलोड करनी पड़ती है। इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं और ये ज़ाहिर है कि जो ऐप जिस ऐप पर गूगल ने ट्रस्ट नहीं किया, एप्पल ने ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने इसको अपने जो उनके प्ले स्टोर है उन पर ये नहीं है, तो ये ज़ाहिर है कि इतना हमें तगदो के बाद ढूंढ कर हमें लेनी पड़ती है मुख्तलिफ वेबसाइट से। तो इसका मतलब है कि ये एक अनऑफिशियल ऐप है और ये डाटा चुराने में मसरूफ़ है जितने भी इसके सारिफिन हैं। और ये पिछले दिनों मुझे ज़ाती तौर पर इस तरह के वाक़यात का मुझे मेरे पास इस तरह के केसेस आए और मुझे जिन यूज़र्स ने मुझे जिन सार्फिन ने मुझे इसके हवाले से कंप्लेन की, उनका कहना था कि हमारी फैमिली की तस्वीर हमें एक नामालूम नंबर से आई हैं और हमें कॉल आई है कि आपका इसके अलावा भी हमें हमारे पास डाटा है, आप जितना आपने मोबाइल यूज़ किया है उस टाइम में हमने अपनी मर्ज़ी से हम आपका जितना भी डाटा था वो हमने निकाला है, हमने उठाया, हमारे पास है। अगर आप हमें पैसे नहीं भेजते तो हम आपका ये जो डाटा है ये लीक कर देंगे और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन तक भेज देंगे। क्योंकि उनके पास कॉन्टैक्ट्स तो पहले से उन्होंने सारा डाटा, अगर उन्होंने डाटा तक रसाई है तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपकी कॉन्टैक्ट्स, उनका आपका प्राइवेट जितनी भी चीज़ें वो सारी उनके पास है। तो फिर उनके लिए भेजना भी आपकी किसी कॉन्टैक्ट को ब्लैकमेल करने के लिए, ये बात कहना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि पाकिस्तान और भारत में लाखों की तादाद में जो यूज़र्स हैं वो इस चीज़ से बेखबर हैं कि उनका व्हाट्सएप जो है
وہ ہیک ہو رہا ہے اور ان کی چیزیں لیک ہونے کا جو ایک سبب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے 2-3 سالوں سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت میں جو ویڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے وہ انتہا پر ہے، اور اس میں جو بڑی شخصیات ہے، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جن کو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہم نے لوکلی مڈل کلاس طبقے میں بھی دیکھا ہے کہ ان کی ویڈیوز، آڈیوز اور بہت ساری چیزیں لیک ہوتی ہیں اور کہیں کسی ویب سائٹ پہ ملتی ہیں، کہیں کہاں ملتی ہے. تو اس کے پیچھے ایک یہی وجہ ہے کہ یہ جو واٹس ایپ جی بی ہے یہ آپ کا ڈیٹا چراتا ہے. جو اس کے یوزرس ہیں یہ ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ یہ کتنی دگودوں کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر اس کی رسائی اتنی آسان نہیں ہے اور اس کی رسائی اتنی محفوظ نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر یہ کہیں نہ کہیں سے جو صارفین ہیں ان کا ڈیٹا چرا رہے ہیں. ان کا بہرحال ان کا انتخاب بھی ایگریمنٹ پڑھ کے دیکھ سکتی ہیں. ان کے حوالے سے آپ مختلف چیزیں گوگل پر اور یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، آپ کی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم لوگ اس سے لائل میں میرے اس ویڈیو کے توسط سے جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرا ان سب سے یہی پیغام ہے کہ اپنا اور اپنی فیملی کو اپنا ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے اس ایپ کا استعمال چھوڑیں. اور جو اوریجنل ایپ ہے واٹس ایپ، میٹا کی جو واٹس ایپ چیٹنگ ایپ ہے، آپ اس کو استعمال کریں. ایک خبر یہ بھی ہے کہ واٹس ایپ نے جو یوزرز واٹس ایپ جی بی استعمال کرتے ہیں ان کا اکاؤنٹس بلاک کرنا شروع کر دیے ہیں، ان کے اکاؤنٹ بین کرنا شروع کر دیے ہیں. یہ ابھی تک تو جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے واٹس ایپ کے جو ذمہ داران ہیں ان کے مطابق یہ عارضی طور پر اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں. لیکن اگر یہی سلسلہ جاری رہا، جو ان کے صارفین اگر وہ واٹس ایپ جی بی بھی استعمال کرتے رہے تو پھر ان کے اکاؤنٹس واٹس ایپ جو اوریجنل ہے اس سے مکمل طور پر بند کر دیے جائیں گے.